हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेरी एजुकेशनल चैनल। मैं आज आपको क्लास 8th की जो ज्योग्राफी की बुक है उसका जो चैप्टर 1 है रिसोर्स, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो समझाऊंगी। और एक नेक्स्ट वीडियो जो है उसका मैं आपको पहले से बता देती हूँ उसमें होगा क्या। उसमें इसी चैप्टर पे बेस्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो उसके आंसर मैं आपको वहाँ बताऊँगी और क्वेश्चन भी दिखाऊँगी सारे। तो अभी हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं रिसोर्स। अब इसमें इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, कहाँ है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। उस पर ही बेस्ड अगले वीडियो में क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि रिसोर्स होता क्या है। तो एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ कॉल्ड अ रिसोर्स। ओके, या मार्क कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। पहली ये पॉइंट हुआ, पहला पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा एक मिनट। तो दूसरा पॉइंट यहाँ नीचे आएगा। देखिए, सिंपल यहाँ इतना अच्छे से बताया नहीं गया है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन पर्पस नहीं बताया। तो हम आगे चलेंगे, जहाँ डेफिनेशंस बनेगी मैं आपको वो सारी बता दूँगी। वैल्यू मीन वर्थ, वैल्यू मीन उसकी क्या कॉस्ट होगी, मार्केट में कमर्शियली उसकी क्या कॉस्ट होगी, ऐसे। ठीक है, और फिर यहाँ साइड में आता है पेटेंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय पेटेंट? It means the exclusive right over any idea or invention। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आ भी जाएगा। और मैंने जो अगली वीडियो में क्वेश्चन है उसमें एक ये लिखा भी है, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक ये क्वेश्चन टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। एक टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे यू कैन से व्हाट आर द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। तो आपको आंसर लिखना होगा टाइम एंड टेक्नोलॉजी। ओके, फिर यहाँ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बीच के में। और नेक्स्ट में जो साइड में टेबल दिया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आ सकता है कि name name two resources that have no commercial value। तो इस टेबल में से आप आंसर भी दे सकते हैं, जैसे इंटेलिजेंस, और जैसे यू कैन से गुड वेदर। इसकी कोई वैल्यू नहीं है कमर्शियली, मतलब पैसों से रिलेटेड इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इसलिए तो ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है, मैंने बता दिया आपको। अब हाउ मेनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज देयर आर? The answer is 3: natural, human made or human। Okay, okay guys, next natural resource। What are natural resources? Resources that are drawn from nature and used without much modification are known as natural resource। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे देखेंगे तो अब नेचुरल रिसोर्स हमने आपको डिफाइन कर दिया कि वो होता क्या है। अब नेचुरल रिसोर्स जो दो कैटेगराइज्ड हैं, अतः उसकी जो दो ब्रांचेस निकली हुई हैं, मतलब वो है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब उन्हें डिफ़ाइन के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब इसे डिफ़ाइन कैसे करेंगे, बुक में आपकी लिखा है, देखिए। रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच गेट renewed or replenished quickly। Non-renewable resources are those which have a limited stock। ठीक है, आगे चलते हैं। What is stock of resource? अगर हम इतना सारा हमने फूड प्रोड्यूस किया, इतना हमने यूज़ कर लिया और ये जो बाकी बचा हुआ हमने इसे स्टोर कर लिया फॉर फ्यूचर यूज़, देन इट इज़ कॉल्ड स्टॉक ऑफ रिसोर्स। एक बार वापस समझाती हूँ। हमारे पास सपोज टोटल इतना खाना है, दिस इज़ फूड। उसमें से हमने इतना फूड खा लिया और हमने ये पूरा फूड लेटर के लिए, मतलब फ्यूचर के लिए बचा लिया। तो ये जो बचा हुआ फूड हुआ, इसे हम कहेंगे स्टॉक ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स नहीं, यहाँ पे फूड है तो हम फूड लिखेंगे, बट हाँ अगर ये कोई रिसोर्स होता तो हम वो लिखते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो the distribution of natural resource depend upon the physical factors like terrain,
क्लाइमेट, एल्टीट्यूड। इसमें से क्लाइमेट आपको पता है, एल्टीट्यूड आपको जैसे पता होगा हाइट अबव द सी लेवल, ये सी का लेवल है सपोज ये लाइन, और इससे जो ऊपर हाइट हुई ये हुआ एल्टीट्यूड। और टेरेन अभी आप सही से समझ नहीं पाएंगे तो आप इसे बस याद कर लीजिए। एक लाइन ये वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच अबाउट द अर्थ। अब सपोज मैं आपको समझाती हूँ कैसे डिफरेंट करता है। मुंबई जैसे अगर ये यहाँ पे इंडिया आएगी ऐसे, सपोज ऐसी है, मैंने सही से बना नहीं रही अभी, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो दोनों बहुत डिफरेंट होंगे, है ना। या अगर आप सपोज करें कि यहाँ का जो क्लाइमेट है और यहाँ कोई है उसका क्लाइमेट है, ये दोनों भी बहुत डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये सी के पास है पूरा एरिया, तो इसमें ह्यूमिडिटी होगी, ये सी से दूर है तो यहाँ नहीं होगी। ये हुआ क्लाइमेट पे। और अगर सपोज ऐसे ही वापस है यहाँ पे ऐसे ऐसे, सपोज ये ऐसा है, मैं सही से बनाऊंगी नहीं अभी। तो अब यहाँ का जो एरिया है गोवा, महाराष्ट्र, वैसा वाला एरिया उधर साइड का, उधर जो सी से लेवल है हमारी ज़मीन का वो डिफरेंट होगा यहाँ पे। तो ऐसे ही सब डिफ़र करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमने 3 टाइप के रिसोर्स पढ़ने हैं। एक हम पढ़ चुके हैं नेचुरल, दूसरा है ह्यूमन मेड, मतलब क्या कौन सी रिसोर्स है जो हम इंसानों ने बनाई है। ठीक है, अब मैं दूसरा कलर से बताती हूँ। अब ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होती है? जो चीज़ें हम इंसानों ने बनाई हैं, दे आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो हम इंसानों ने ही बनाई है, तो टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड एग्जाम्पल। और इसमें इतना कुछ है ही नहीं। ह्यूमन रिसोर्स, इसकी डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ दी है डू यू नो में, तो आप इसे लर्न ज़रूर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स का एक एग्ज़ाम्पल है इंसान। हम जो लोग हैं, पीपल हैं, वो एक एग्ज़ाम्पल है, हम हैं ह्यूमन रिसोर्स, हम हैं। और कंजर्विंग रिसोर्स जो नेक्स्ट टॉपिक है एंड लास्ट टॉपिक है, उसमें आपको कैसे कंजर्व करना है। जैसे जो भी आप रिसोर्स यूज़ करते हैं वो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों तरीके की हो सकती है। जरूरी आपको इतना नहीं पता अगर, तो मैं बता देती हूँ कि वो दोनों तरीके की हो सकती है। सपोज़ ये है रिन्यूएबल और ये है नॉन रिन्यूएबल। ये वाली जो रिसोर्स है अगर ये रिन्यूएबल है तो मतलब अगर ये एक बार ख़त्म हुई तो ये वापस आ जाएगी। बट ये वाली जो रिसोर्स है अगर ये एक बार भी ख़त्म हो गई तो इसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आने में वापस। तो हमें इसकी वजह से कंजर्व करना है अपने रिसोर्स को। तो अब यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। इसमें एक और चीज़ आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी डेफिनेशन ये दी, अगर आप यहाँ से याद कर सकते हो, नहीं तो ये लाइन है, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर यूज इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आप देख लीजिए, ये पूरा बहुत इम्पॉर्टेंट है। बैलेंसिंग से हाँ, इसे आप वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और इसे याद ज़रूर कर लीजिएगा। और इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मिनट, सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो जिसके प्रिंसिपल हैं 6 हैं टोटल। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये अच्छे से याद करने हैं। मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, यहाँ ऐसे और 6 लिखे हैं सारे, आपको अच्छे से याद करने हैं। तो मतलब मैंने आपको एक ब्रीफ डिस्क्राइब कर दिया पूरे चैप्टर का। सॉरी गाइस, बीच में वो बंद हो गया था। ओके, कुछ सिस्टम मैंने अपना नया करा है इस वजह से। तो मैं आपको कह रही थी
कि इसमें जितना भी मैंने आपको पूरे चैप्टर में इम्पॉर्टेंट था वो सब बता दिया। एक बार मैं आपको वापस इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ और फिर क्वेश्चन आंसर एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे इतना कुछ नहीं। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज कॉल्ड अ रिसोर्स। वैल्यू मीन्स वर्थ। यहाँ ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पेटेंट की डेफिनेशन यहाँ से कर लीजिएगा आप याद। नेक्स्ट अगर हम चलें तो है टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। टाइप ऑफ रिसोर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया 3 टाइप की होती है, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्स वो होती है जो हमें नेचर से मिलती हैं और अगर हम हम उन्हें बिना कुछ मॉडिफाई किया हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। और जो नेचुरल रिसोर्स होती है फिर वो डिवाइड होती हैं 2 में, वो है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जो रिन्यू हो जाते हैं जल्दी उन्हें कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, और जो नहीं हो पाती उन्हें कहते हैं नॉन रिन्यूएबल। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्स का, ये बहुत सारी चीज़ों पे, फिज़िकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्स का ये अनइक्वल है इन्हीं तीनों फैक्टर की वजह से, और भी होते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ रिसोर्स, जो यहाँ पे साइड में डब्बे में दिया है और अभी जो मैं बता दी थी वो यहाँ है, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक ऑफ रिसोर्स मैंने आपको पहले से अच्छे से समझा दिया, आप वो कर लीजिएगा याद। ह्यूमन मेड रिसोर्स, इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट तरह से दिया नहीं है, आप बस एक जेन्युइन समझ लीजिए होता क्या है। ह्यूमन रिसोर्स में आप ये याद कर सकते हैं, डू यू नो में जो आपके साइड में यहाँ दिया है, ये दिस वन, ओके। नेक्स्ट अगर हमें चलें तो फिर आएगा कंजर्व करना है हमें रिसोर्स को। तो इसमें 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ये 2 लाइनें यहाँ की, 2 3 4 लाइनें हैं, तो चारों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लीजिएगा। एंड देन लास्ट पेज में हमें बस ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप ये याद कर लीजिएगा अच्छे से। आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, मैं आपको एक्सरसाइज का आंसर डिस्कस कर देती हूँ। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। अगर आपने अभी तक की मेरी वीडियो ध्यान से सुनी होगी तो मैं आपको ये 2-3 बार बताया, अभी रिवाइज करते हुए भी बताया। इसका आंसर इधर है, दिखाती हूँ, ये रहा। Why are resources distributed unequal? Because of the factors, physical factor, terrain, climate and altitude. Okay. Next, what is resource conservation? देखिए ये रहा। Using resource carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. Next, why are human resource important? देखिए ये थोड़ा हॉट्स की जैसे क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर पहले मुझे कमेंट में बताइएगा, फिर मैं आपको वही चेक करके बता दूंगी कि आपका सही है या नहीं। सही होगा तो टिक का साइन आ जाएगा, और गलत होगा तो मैं क्रॉस का लगा कर दे दूंगी, फिर मैं आपको सही आंसर बता दूंगी कमेंट्स में। नेक्स्ट है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका आंसर तो बिल्कुल बुक में साफ साफ दिया है, ये लाइन, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। Then MCQ. Which one of the following does not make substance or resource? Quantity, वैल्यू ज़रूरी है, यूटिलिटी ज़रूरी है, क्वांटिटी कितनी में हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Which one of the following is a human made resource? जल्दी सोचिए आप, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप मुझे इसका आंसर भी कमेंट में बताइएगा, फिर मैं आपको चेक करके बता दूँगी। कंप्लीट द स्टेटमेंट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर, जल्दी सोचिए, ये इसका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल है वो रिन्यू नहीं हो सकती, लेकिन उसकी कुछ क्वांटिटी तो हमारे अर्थ सरफेस पे आई है, तो वो ख़त्म हो गई तो फिर वो वापस नहीं बन सकती, इसलिए वो आंसर है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये रिसोर्स वाला टॉपिक चैप्टर पूरा करा दिया है, अच्छे से पूरे नोट्स बता दिए हैं, और अगली वीडियो में इसके मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगी बहुत सारे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय गाइज।